आदमी अकेला इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास लोग नहीं है, बल्कि इसीलिए अकेला होता है क्योंकि किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेन लोनलीनेस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें कुछ फील नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें बचपन से शांत रहना सिखाया जाता है। आज हम उसी अकेलेपन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे मैन अक्सर चुपचाप जीते हैं। लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि रात को अकेले बैठ के रोना, इंस्टेड दोस्तों के साथ हंसना, बट अंदर ही अंदर एम्प्टी फील करना, या एंडलेसली स्क्रॉल करना जहां तुम्हें कोई टेक्स्ट करने वाला भी ना हो, या फिर बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखना बट अंदर से ब्रोक होना। क्योंकि ये लाइफ की रियलिटी है कि आदमी को तभी प्यार मिलता है जब वो कुछ प्रोवाइड करता है, सैड बट ट्रू, जैसे पैसा, स्ट्रेंथ, वैल्यू या और भी बहुत कुछ। इसीलिए ये भी एक कारण है कि क्यों आदमी अकेले में सफर करता है। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफर। बट आज हम जानेंगे कि कैसे तुम लोनलीनेस का सही उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट दैट दिस इज रियल। आदमी जब एक्सेप्ट करता है कि वो अकेला है, तभी वो स्ट्रांग बनता है। मतलब मोस्ट ऑफ द मेन अपने आप से ये झूठ बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस अभी टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, या और भी बहुत कुछ। इससे होता क्या है कि तुम आज जहाँ बैठे हो, कल भी वहां बैठे रहोगे और परसों भी वहां ही बैठे रहोगे। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। क्योंकि ये सब बोलने से या लोनलीनेस को इग्नोर करने से वो गायब नहीं हो जाएगा। इंस्टेड उसे एक्सेप्ट करना सीखो, और उसे एक्सेप्ट करने से तुम वीक नहीं लगोगे, इंस्टेड तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू सेव यू। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। मतलब ये कड़वा है पर यही सच है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। नो वन, कोई मैजिकल फ्रेंडशिप नहीं, या कोई भी परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं। क्योंकि मानो या ना मानो, यही लाइफ की सच्चाई है कि तुम अगर सैड हो या लोनली हो तो इससे तुम्हें खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये बात जितना जल्दी समझोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। मतलब अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली तुम्हें लाइफ में बिजी होना पड़ेगा क्लैरिटी फाइंड करने के लिए। क्योंकि जो ऐसा सोचता है कि कोई ना कोई मुझे बचाने जरूर आएगा, तो वो हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाता है। और जो इसका ऑपोजिट सोचता है वो धीरे धीरे हील हो जाता है। क्योंकि लोनलीनेस तभी कम होगी जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखोगे। क्योंकि जो आदमी अपने लाइफ में क्लैरिटी फाइंड कर चुका है या बिजी है, उसके पास लोनलीनेस फील करने का टाइम ही नहीं है। थर्ड पॉइंट इज बिल्ड वन डीप कनेक्शन। 100 कॉन्टेक्ट से बेहतर है एक सच्चा दोस्त। मतलब तुमने बहुतों को देखा होगा कि उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बट फिर भी काम आने पर या मुसीबत आने के टाइम कोई खड़ा नहीं रहता, या बहुत कम ही खड़े रहते हैं। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो कि अपना सर्कल हमेशा छोटा रखने की कोशिश करो। जैसे कोई भी पुराना स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी तुम्हारा जिम पार्टनर हो सकता है। मतलब जिससे तुम्हारा डेली बात ना हो, बट जब भी हो तब पूरा ऑनेस्टी के साथ हो, और जहां तुम्हें कोई जज ना करे। मतलब बेसिकली रियल टॉक्स। वो एक बंदा जिससे तुम दिल खोल के बात कर सको। क्योंकि इसी से कब धीरे धीरे लोनलीनेस फेड हो जाएगी, तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलेगा। कुछ भी बात कर सकते हो, जैसे कुछ भी फालतू के बातें, इलॉजिकल बातें, जैसे तुम्हें उससे बात करते करते टाइम का पता ही ना चले। फोर्थ पॉइंट इज यूटिलाइज लोनलीनेस इनटू बिल्डिंग। लोनलीनेस या तो आदमी को तोड़ता है या तो बनाता है। मतलब जो भी आज बहुत सक्सेसफुल है, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा आइडल हो सकता है, तुम्हारा इंस्पिरेशन हो सकता है, मतलब कोई भी। वो भी एक टाइम पे लोनलीनेस का शिकार था जब वो सक्सेसफुल नहीं था। मतलब लोनलीनेस भले ही खराब है, बट
इसका एक गुड साइड भी है। जैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम रहता है जिससे तुम कोई भी चीज पर इजीली फोकस कर सकते हो और इस समय तुम्हारे अंदर काम को करने का भूख भी बहुत रहता है। सो इसे जाया मत करो। इंस्टेड इसे अपने बेटरमेंट के लिए यूज करो, जैसे बॉडी बनाना, कोई स्किल्स एक्वायर करना या पैसे कैसे बनाए जाए इस पे फोकस करना, या और भी बहुत सारी चीजें जिससे तुम्हारा फ्यूचर में जाके बेटरमेंट हो। क्योंकि जब लाइफ में पर्पस होता है तो उससे ऑटोमेटिकली लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है। फिफ्थ पॉइंट इज फिक्स योर बॉडी फर्स्ट। जब बॉडी वीक होता है तब माइंड भी अकेला हो जाता है। मतलब सब कहते हैं कि जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, पर ये कोई नहीं बोलता कि क्यों। मतलब एक्सरसाइज करने से तुम्हारा मूड इम्प्रूव होता है, जिससे तुम कॉन्फिडेंट भी फील करते हो। क्योंकि एक्सरसाइज करने से या जिम जाने से तुम्हारे अंदर का गुस्सा या सैडनेस भी निकल जाता है। क्योंकि जब तुम फिजिकली स्टेबल रहते हो, इससे तुम्हारा माइंड भी शार्प रहता है या फ्रेश रहता है और इससे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। सो आज से अभी से अपने बॉडी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सिक्स्थ पॉइंट इज स्टॉप एस्केपिंग इनटू डोपामिन। कंफर्ट चेस करोगे तो और अकेले बन जाओगे। मतलब मोस्ट ऑफ द मेन लोनलीनेस को एस्केप करने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, जैसे डूम स्क्रोलिंग, जंक फूड, कॉर्न वीडियोस या रात को जागना बट जाग के कुछ ना करना। मतलब लोगों को ये लगता है कि वो इस लोनलीनेस को एस्केप कर सकते हैं, बट इन रियलिटी ये पेन को नम कर देता है पर एम्प्टीनेस को बढ़ा देता है। सो इंस्टेड तुम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि तुम ऐसे सिचुएशन में बोर होने की कोशिश करो। कैसे? अपने साथ अकेले साइलेंस में बैठ के अपने थॉट्स को कंट्रोल करके, या अपने थॉट्स को जर्नल करके, या अकेले जाके वॉक करने में बट बिना फोन के। क्योंकि इससे होता क्या है कि जब तुम साइलेंस में रहते हो तो तब थॉट्स या आइडियाज आते हैं। कोई भी बिजनेस आइडियाज, कोई भी क्रिएटिव आइडियाज। मतलब तुमने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि आज मुझे ये वाला आइडिया शावर करते टाइम आया। मतलब तुमने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि लोगों को हमेशा शावर करते टाइम ही क्यों ये सब आइडियाज आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जादू होता है? नहीं, बल्कि उस टाइम दिमाग शांत रहता है, जिससे कोई भी अगर गुड आइडियाज हो या कोई भी अगर बिजनेस आइडियाज हो, सो वही टाइम पे क्रैक होती है। सो इंस्टेड तुम भी अपने साथ अकेला बैठा करो। सेवेंथ पॉइंट इज बिकम अ मैन हु इज यूजफुल टू अदर्स। जब आदमी का वैल्यू बढ़ता है तब लोनलीनेस कम होने लगता है। मतलब लोनलीनेस का फायदा उठा के स्किल्स सीखो, जिससे तुम उसे यूटिलाइज करके लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सको। जैसे किसी को कुछ पढ़ा के, किसी को कुछ गाइड करके, या किसी को थोड़ा सपोर्ट करके। मतलब लोगों को अगर वैल्यूज प्रोवाइड करोगे तो इससे तुम्हें कभी लोनलीनेस फील नहीं होगा, क्योंकि तुम हमेशा लोगों से घिरे हुए रहोगे। क्योंकि अगर तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो लोगों को अक्सर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लोग तुम्हारा प्रेजेंस महसूस करना चाहेंगे, लोग तुम्हारा नीड समझेंगे, या लोग तुमसे अक्सर कनेक्टेड फील करेंगे। अब इससे होगा क्या कि जब तुम्हारे आसपास लोग रहेंगे जिन्हें तुम्हारी सही में जरूरत है, तो तुम लोनलीनेस को कम फील कर पाओगे, बिकॉज कंट्रीब्यूशन क्रिएट्स बिलोंगिंग। सो मैन लोनलीनेस के बारे में इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि दुनिया उन्हें सुननी नहीं चाहती। बट ये बात याद रखो कि लोनलीनेस कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक लाइफ का फेज है जो हर मर्द को स्ट्रांग बनाता है। सो अपने इस फेज का सही उपयोग करना सीखो, जिससे तुम्हें पावर, स्ट्रेंथ और क्लैरिटी मिले। और कमेंट कर दो फील अगर तुम इसी फेज से गुजर रहे हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।